इन साथियों, देखिए हम आए हैं अज्ञा प्रसाद दुबे जी के पास में, और ये पूर्व कैप्टन रह चुके हैं और ये कैप्टन है। और यहाँ पर देखिए जो ये पूर्व कह सकते हैं कचरांचल है, कचरांचल माना जाता है पिछड़ा एरिया है, लेकिन देखिए जब ड्यूटी पीरियड थे अपना ड्यूटी भी निभाए और रिटायरमेंट के बाद भी आज युवाओं को ये ट्रेन करते हैं। और इन्हीं से जानेंगे किस प्रकार ट्रेन करते हैं और कचरांचल का जो माना जाता है पिछड़ा एरिया है, किस तरह युवाओं के अंदर का जो दिव्य ज्योति है उसे जागृत कर रहे हैं। और जागरण का ये जो जागृत कर रहे हैं वही युवा बॉर्डर पर जा करके देश के दुश्मन होंगे उनके आगे क्या कमाल करते होंगे, इन्हीं से जानेंगे। मैं कैप्टन आज्ञा प्रसाद दुबे और मैं 1992 में मैं रिटायर हुआ था। रिटायर होने के जस्ट आफ्टर 1 ईयर मैंने बच्चों को, क्योंकि जब मैंने देखा था कि जो भी लड़के इधर, जैसे उन्होंने बताया कि पछाड़ क्षेत्र है, गरीबी ज़्यादा थी, किसी के पास नेकर नहीं, किसी के पास शू नहीं, मतलब पावर्टी ज़्यादा थी। और ये वर्दी वाले या सिस्टम में जैसे सिक्योरिटी एजेंसीज में, फौज में या एयरफोर्स में या नेवी में बहुत कम लोग थे, पुलिस में भी। तो मैंने समझा कि ये सबसे अच्छा यही स्रोत है जिसमें लड़कों को मोटिवेट किया जाए। अच्छी पर्सनालिटी है लड़कों की अन्य स्टेट से, मैंने देखा था तेलंगाना, तमिलनाडु वगैरह, चाहे और भी स्टेट को मैंने देखा हुआ है, उनके कंपैरिजन में जो हमारे ये पूर्वांचल के लड़के हैं, चाहे क्षेत्र के लड़के हैं, फिजिकली बहुत बढ़िया थे। केवल इनको दिशा नहीं थी कि मुझे कहाँ जाना है। तो मैंने बाद में रिटायर होने के बाद 1 साल के बाद तकरीबन 93 से मैंने ये छोटे छोटे लड़कों से स्टार्ट किया। बाकी बड़े लड़के आते गए और उन्हें मोटिवेट किया। पहले मेरी ट्रेनिंग जो है वो मिलिट्री पैटर्न की होती है, जैसे मिलिट्री में फिजिकल ट्रेनिंग, तो वही प्रोसेस मैं क्या करता हूँ। जैसे पीटी भी कराता हूँ, फिर ड्रिल कराता हूँ, उसके बाद इनका जो फिजिकल टेस्ट है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, चाहे रोप हुआ, मंकी रोप हुआ, और भी एक्सरसाइजेज हैं, उनको कराने के बाद इनकी दौड़ होती है। दौड़ सुबह 5:30 बजे शुरू करते हैं लड़के, 5:30 बजे से 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, जैसे उनकी शारीरिक क्षमता है। ज़्यादा वेट वाला लड़का है, वजन वाला, तो इसे 10 किलोमीटर, और नेक्स्ट को 5 किलोमीटर वापस हो जाता है। उसके बाद पीटी ड्रिल का सिस्टम शुरू हो जाता है। और जो भी सिक्योरिटीज़ में दी जाती है, चाहे यूपीपी का हो या एयरफोर्स का हो, आर्मी का हो, अकॉर्डिंगली 100 मीटर से लेकर के 1600 मीटर का टेस्ट दिया जाता है। और प्रोसेस मेरा ये है कि हर बुधवार को इनको रिटन टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट लिया जाता था। जो चीज़ इन्हें नहीं आती थी उसके यूपर बताया जाता था उसे। और जैसे नया सब्जेक्ट उस समय था रीजनिंग वगैरह, बच्चों को नहीं आता था, और ये काफ़ी मार्क्स यूज करते थे। अच्छा सर, जैसे कि यहाँ पर बच्चे जो नए ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका क्या कोई टेस्ट होता है क्या? नहीं, उनका कोई टेस्ट नहीं। अच्छा, यहाँ पर आप करवाते हैं? जी, हम उनको देख लेते हैं, और वो जैसे भी हैं उन्हें ट्रेन करना, सुधारना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। यहाँ से कितने बच्चे लगभग में आपके जानकारी में कितना मतलब सेना में सिलेक्शन हुए होंगे? तकरीबन जो पहले का वो है कुल मिला के तकरीबन 3800 बच्चे, 3800 लड़के हुए हैं, जिसमें 28 लड़कियां भी हैं। अच्छा, लड़कियों का भी इसमें? जी, लड़कियां 28 पुलिस में हैं, सीआरपी में हैं, जिसमें सीआरपी में, सीआईएसएफ में है। तो सबसे ज़्यादा संख्या यूपी में है लड़कियों, यूपी जी। और जब से ये हुआ है अग्निवीर वाला, उसके बाद लड़कों का मैं देखता हूँ कि जहाँ पर 100 लड़के रहते थे, अच्छी प्रैक्टिस करते थे, और उनका आगे जो फ्यूचर था वो भी बहुत बढ़िया होता था। आज वो अपनी मर्जी से बहुत कम सोचते हैं कि 7-8 दिन की प्रैक्टिस में केवल टेस्ट पास करना चाहते हैं वो, ये फिजिकल फिटनेस के ऊपर उनका ध्यान नहीं है। तो ये मुझे कहना है कि वो चाहे 4 साल की ट्रेनिंग हो, 4 साल की नौकरी हो, चाहे जितनी भी हो, लेकिन हमें उस नौकरी के अलावा भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी फिजिकल फिटनेस का, उसके लिए तो साल भर रहना। बिल्कुल साल भर रहना चाहिए। और देखिए कहा जाता है सेना की वर्दी चाहे 1 घंटे की मिले चाहे साल भर की, सेना की वर्दी हो,
और वही सेना की वर्दी क्या करती है, सेना की वर्दी यही नहीं करती है, सेना बॉर्डर पर जाकर ये क्या करते हैं, देश की सरहद की रक्षा करते हैं। और जवान कहा जाता है इस वक्त जो जवान होगा बॉर्डर पर तैनात होगा, उसकी पॉकेट की थैलियों में बम के गोले और हाथ में होल्ड की राइफल होगा, वो अपने प्राण को हथेलियों पर लेकर के भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। और इस देखिए ये सेना में ड्यूटी कर चुके हैं, सेना से हैं, तो सेना की हर एक गतिविधियों को, दुश्मन के बॉर्डर की हर एक गतिविधियों को जानते होंगे और उस हिसाब से बच्चों को यहाँ पर ट्रेन किया जाता है, बहुत बढ़िया से ट्रेन करते हैं। और देखिए चौरी चौरा का क्षेत्र होने के नाते और चौरी चौरा ऐतिहासिक घटना से भी आप इसे समझते होंगे, जे फरवरी 1922 का दिन था जो अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ के क्षेत्र ने एक ऐसा काम किया था, ये पूरा दुनिया जानता है। और उसी कचरांचल में, चौरी चौरा क्षेत्र में इस तरह का ग्राउंड होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और 3800 बच्चों का भविष्य यहाँ से उज्जवल हुआ है। और देखिए ये तो बॉर्डर पर देश की सुरक्षा की भी इन्होंने निभा चुके हैं और यहाँ के क्षेत्र के बच्चों को भी ये मोटिवेट कर रहे हैं। जो माना जाता है कचरांचल पिछड़ा इलाका है, तो कचरांचल से ढूंढ ढूंढ के उन बच्चों को सेना में भेज रहे हैं और ये अपने आप में बड़ी बात है। कह सकते हैं ड्यूटी भी इन्होंने बहुत बखूबी निभाई और ड्यूटी की बाद भी आज भी ये ड्यूटी पर तैनात है, इनका ये ड्यूटी है। और कहा जाता है चाणक्य भी इसी नीति पर काम किए थे। चाणक्य ने अखंड भारत के सपनों को देखा था और अखंड भारत के सपनों को पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा दिया था। ड्यूटी पे रिटायर होने के बाद भी आज भी बच्चों के भविष्य के लिए, भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने के लिए सदैव तत्पर है। और देख सकते हैं कुछ युवा साथी इस समय रजाई का आनंद ले रहे होंगे, लेकिन इस पीरियड में एक सेना के जवान है जो आपको ग्राउंड में नजर आ रहे होंगे। और देख सकते हैं इनके पास नन्हे मुन्ने बच्चे भी आए हैं, इनको भी ट्रेन किया जाता है। और कहा जाता है दुनिया में सबसे बड़ा युवाओं का देश हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान सबसे बड़ा युवाओं का देश है। और कहा जाता है अगर युवाओं को सही से दिशा मिल जाए तो भारत का किसी भी देश को, युवाओं को अगर उनको सही दिशा मिल जाए तो उस देश की दशा बदलने में अहम भूमिका निभाते हैं युवा साथी। और उन युवाओं की दिशा को देने में, दिशा को बदलने में, दिशा को सही रास्ते पर मोटिवेट करने के लिए अद्या प्रसाद दुबे हर वक्त तैनात रहते हैं। अद्या प्रसाद दुबे जी से हमने बात किया, हर वक्त तैनात होते हैं। और देखिए आज भी ये सुबह देखिए मॉर्निंग में ही आ जाते हैं और कहीं न कहीं युवाओं को आना चाहिए। और कहा जाता है दुनिया में सबसे बड़ा युवाओं का देश हिंदुस्तान है और दुनिया के किसी भी राष्ट्र की संस्कृति युवाओं के कंधे पर टिकी होती है। अगर जिस देश के युवा साथी, अगर उस देश के लिए जो भविष्य होता है, फ्यूचर होता है, उनके कंधे पर टिका होता है। अद्या प्रसाद दुबे जी ने जो एक इंजन का काम किया, जैसे मान लीजिए ट्रेन होती है तो ट्रेन में एक इंजन जाता है, अगर मान लीजिए दिल्ली मुंबई बड़े बड़े शहरों पर जाना है तो एक इंजन होता है, खींच कर ले जाता है यात्रियों को। ऐसे देखिए ये जो सेना से रिटायरमेंट है, ये हमेशा युवाओं को क्या करते हैं, इंजन का काम कर रहे हैं। और जो कचरांचल माना जाता है पिछड़ा एरिया है, तो इस एरिया से बच्चों को इंजन का काम कर रहे हैं और उनको इंजन की तरह खींच करके उनको मंजिल को एक डोर से बांध दे रहे हैं। और जब कहा जाता है गुरु क्या होता है, दुनिया का कहा जाता है दुनिया का कोई भी राष्ट्र हो, यानी परम पूज्य दड़ी गुरुजन ही दुनिया के किसी भी राष्ट्र की संस्कृति के धरोहर होते हैं। वो हमारे जैसे लाखों करोड़ों युवाओं की संस्कार की जड़ों में खाद और पानी डालते हैं और अपनी मेहनत और पराक्रम की शक्ति से सींच करके उसमें प्रवान शक्तियां प्रदान करते हैं।